नमस्कार दोस्तों। आज हम इस सड़क पर उपस्थित हैं। ये पीपलरावा से टांडा मुरद वाली मेन सड़क है। इस सड़क के विषय में एक बहुत सा एक खुशखबरी आई है। उसके विषय में हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो उसके पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। आज हम जिस स्थान पर मौजूद हैं ये बिल्कुल देवास जिला, एक इसके एक तरफ इधर जो है देवास जिला है और इधर है शाजापुर जिला, और हम बिल्कुल इसके मध्य में उपस्थित हैं। ये जो सड़क है ये आज़ादी के बाद से आज तक इसका पक्का निर्माण नहीं हो पाया है। दो जिलों के लोग इस पे आना जाना लगातार इनका चलता रहता है, परंतु यहाँ के जो लोग हैं, दोनों तरफ के लोग वर्षों से, सालों से यहाँ पे इस सड़क को पक्का निर्माण करने की मांग करते आ रहे हैं, परंतु अभी तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। परंतु अभी जो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं श्री इंदर सिंह जी परमार, उनके द्वारा इस जो सड़क है इस सड़क को बजट में शामिल कर लिया गया है। तो बजट में शामिल होने के बाद लगभग इसमें मेरी जानकारी अनुसार 1 वर्ष के भीतर इसका पूरा जो निर्माण है वो निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। परंतु अब ये है कि लोगों को ठीक से यहाँ इस पे आवागमन भी चालू हो जाएगा। तो अब हम इस विषय में आगे हमारे चर्चा के लिए हमारे पास यहाँ के जो हमारे जो स्थानीय जो लोग हैं वो उपस्थित हैं, तो इनसे हम चर्चा करते हैं। हमारे पास उपस्थित हैं श्री बने सिंह जी धाकड़, जो कि किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करेंगे कि भाई साहब बताइए कि ये जो सड़क जो बन रही है और इसको बजट में शामिल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार द्वारा अपने बजट में शामिल कर लिया गया है, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय श्री इंदर सिंह जी परमार जी का धन्यवाद दूंगा कि जो वर्षों से जिस रास्ते की हम सड़क की मांग कर रहे थे वो उन्होंने पूरी की। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ ऐसे ही एक सूरज सिंह जी गुर्जर, जो कि मूल रूप से टांडा अमरोद के जो अंतर्गत जो आता है गांव उमरोद, वहाँ के रहने वाले हैं। ये व्यक्ति ऐसे है कि इन्होंने हमेशा इस सड़क के लिए बड़े बड़े अधिकारियों से, नेताओं से, सभी से लगातार इसकी मांग उठाई है। तो हम इनसे भी बात करते हैं कि बताइए कि ये जो सड़क जो है कच्ची होने के कारण आपको क्या क्या परेशानियां आपको उठाना पड़ती थी? हमें ये इससे परेशानी थी कि हमारा बच्चा-बच्ची पढ़ने भी पिपराव जाते हैं, क्षेत्रीय भी हमारा शैक्षणिक और जो मरीज़ रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, उसके लिए पिपराव जाते हैं। उसके बाद में अगर एक माचिस की ज़रूरत होती है, तो वो भी हमारा पहला मार्केट पिपराव है। और तो अब जबकि इस जो सड़क है इसको पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपने बजट में शामिल कर लिया गया है, तो इससे आप कितने खुश हैं? हम बहुत खुश हैं और हमारा 3 गाँव है और पिपराव भी, ये हम सब हमारे शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार के आभारी है और उनको बहुत-बहुत तीनों गाँव की ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपको बता दूं कि ये जो सड़क है ये आज़ादी के बाद से अभी तक नहीं बनी थी, और इसका एक काफ़ी इस सड़क को स्वीकृति दिलाने में काफ़ी अन्य लोगों का भी इसमें अपना योगदान रहा है। जैसे हम बात करें कि जो सोनकच्छ के जो पूर्व विधायक थे श्री राजेंद्र जी वर्मा, उनके द्वारा भी इस सड़क को स्वीकृत करवाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। इधर से शुजालपुर के पूर्व विधायक थे श्री जसवंत सिंह जी हाड़ा, इन दोनों के द्वारा ग्रामीणों की मांग पर ये सभी लोग पहले भी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से इस सड़क को स्वीकृति दिलाने के लिए गए थे, और वहां पर भी उन्होंने प्रयास किया था। बीच में कांग्रेस की भी सरकार रही थी, जिसमें हमारे जो सोनकच्छ के जो श्री सज्जन सिंह जी वर्मा, ये जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, और उस समय भी लोगों ने इनसे सड़क को स्वीकृत करने की मांग की थी। परंतु ये जो सड़क है अभी तक ये बजट में शामिल नहीं हो पा रही थी, और पिछले 2-3 साल से वापस से जब से जो बीजेपी की जो सरकार है तब से यहाँ के लोग, जब से शिक्षा मंत्री बने थे इंदर सिंह जी परमार, तब से उन लोगों से वो सभी लोग इन मंत्री जी से लगातार इस सड़क को बजट में शामिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। तो अब जाकर इस सड़क को बजट में शामिल कर लिया गया है, और 1 साल के भीतर हमारी जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनसे भी इस सड़क के विषय में चर्चा हुई है। तो उन्होंने बताया है कि लगभग इसमें अभी और स्थायी वित्त समिति में भी इसको अनुमति मिल पाएगी, स्वीकृति मिल पाएगी, और इसके बाद इसके टेंडर और आगे की प्रक्रिया भी शामिल होगी। तो हमारे साथ में पीपलरावा के श्री भगवान सिंह जी मुकाती, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी है कि आप बताइए कि पीपलरावा जो कि देवास जिले के अंतर्गत आता है, तो उनके लिए ये जो सड़क है कितने मायने रखती है? उनके लिए बहुत मायने रखती है,
क्योंकि शाजापुर जाने के लिए बहुत सुलभ रास्ता हो जाएगा एकदम, क्योंकि टांडा और उमरोद से खड़ी के लिए दोनों जगह से रोड है, यहाँ से नहीं था। और यहाँ से रोड होने में शाजापुर जाने में और भी लाभ सबको, क्षेत्रीय लोगों को हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको इस महत्वपूर्ण टांडा अमरोद से पीपलरावा सड़क के विषय में ये जो नई जो जानकारी जो बजट में स्वीकृति इसको मिली है, इसके बारे में आप सभी को बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरी सभी से आशा है कि आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करेंगे। धन्यवाद।